बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर बेइंतहा डेवलपमेंट्स हैं और ईरान ने आज सुबह अमेरिका को एक जवाब दिया और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ईरान ये दावा कर रहा है कि 80 लोग इराक की इन 2 बेसिस पे जिस पे अटैक किया गया उसमें मारे गए। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका जवाब देगा या नहीं देगा। कल भी सेक्रेटरी दिफा जो अमरीकी हैं उनके मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हुए और उनके बयानात आए। सदर ट्रंप ने कहा कि वो आज इसका जवाब देंगे। वहाँ अब से थोड़ी देर बाद जो बाकायदा सुबह हो जाएगी तो उनका जवाब भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो अहम राब्ता हुआ वो अशरफ गनी साहब से और जो अफगानिस्तान के सदर हैं और जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनके साथ उनका राब्ता हुआ और उसको कोट किया अपने ट्वीट्स के अंदर सेक्रेटरी दिफा ने। अब से थोड़ी देर पहले उसका जवाब जो है बाकायदा ISPR की तरफ से आया है कि क्या बातचीत जनाब आर्मी चीफ की हुई है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो राब्ता हुआ है वो मशरिक़ वस्ता की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है और ये कहा है कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने कि अमरीका जंग नहीं चाहता। DG ISPR का ये स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ताकत के साथ जवाब देंगे। चाहते हैं कि खित्ता तनाज़े की बजाय तनाज़े के हल की तरफ जाए। हम मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे और अफ़गान अमल जो है अमन अमल वो पटरी से नहीं उतरने देंगे। ये आर्मी चीफ ने इयादा किया इस बात का जो सेक्रेटरी दिफा थे अमरीकी उनके सामने। हम सब ने क़याम अमन में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए बहुत काम किया और तमाम फ़रीक़ों पर ज़ोर देते हैं कि बयानबाजी से गुरेज करके सफारती राब्ते करें। हम चाहते हैं कि कशीदगी में कमी हो और ख़ित्ते में अमन के लिए इक़दामात की हिमायत की जाएगी। आर्मी चीफ ने ये कहा। पाकिस्तान ये अनाउंस कर चुका है कि अपनी सरजमीन किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किए कि वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने हिदायत की है कि वो अमेरिका का और KSA का यानी सऊदी अरेबिया का और ईरान का दौरा करें ताकि इन सारे मामलात के ऊपर वो भी कुछ अपना किरदार अदा कर सकें और पाकिस्तान किसी और जंग के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये भी वज़ीर आज़म ने कहा है। बहरहाल ये तो हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे। दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो आज ऐवान बाला के अंदर आर्मी एक्ट में जो तरमीम है वो मंजूर कर ली गई भारी अक्सरियत के साथ। तकरीबन 90 वोट जो है वो सामने आए हैं और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, PK मैप यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी ने वोट मुखालफत में दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मुख्तलिफ जो उनके सेनेटर्स हैं वो ज़रूर एब्सेंट हुए, उन्होंने एब्सटेन किया है। लेकिन मजमूई तौर पर PTI कम अक्सरियत के बावजूद 90 की अक्सरियत के साथ इसको मंजूर करा पाई है हुकूमत पाकिस्तान। अब ये सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और बाकायदा इसके ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो शुरू हो जाएगी। जो PMLN है उसके अंदर कल हमने जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया और आपने सुना कि वो काफ़ी अपसेट नज़र आते हैं इस मामले के ऊपर और उनका कहना है कि उनकी पार्टी जो है बदएतमादी का इजहार कर रही है और पार्टी के अंदर भी जो है वो काफ़ी इस वक्त तकसीम नज़र आती है इस मामले को लेकर के और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के अंदर भी रिफ्ट है। हम आगे चल के आपको सुनाएंगे कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं और ख़ास करके कायरा साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में कुछ बातें की हैं, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। सो क्या हो रहा है? क्या इस तरमीम ने सियासी जमातों को एक्सपोज कर दिया है? क्या सिविलियन बालादस्ती का जो नारा था वो महज नारा है? ये बहुत अहम होगा। और फिर हुकूमत ने क्या किया है? एक मरतबा फिर जो आइनी और कानूनी माहिर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि एक तरमीम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती थी, एक ऑलरेडी बहस थी और कल को ये बात चैलेंज हो सकती है कि ये आईनी तरमीम कर ली जाए। इतना इत्तेफाक राय था तो आईनी तरमीम क्यों नहीं की? क्या हो रहा है? सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या है? इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MNA हैं और आई एम सॉरी हमें आपसे आज कुछ सख्त बातें करनी है तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे बहुत मोहतरम, आप बहुत जाने पहचाने जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा भी थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगी यहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा नून लीग हदफ़ तनक़ीद है कि आपने इतने नारे नहीं लगाने थे जो आपने कर दिया, तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, वो बयानिया क्या हुआ, किधर गया वो बयानिया?
شکریہ آسما. پہلے آپ نے وارن کر دیا, لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس پہ اتنا شور کیوں ہے. یہ سیاسی مسئلہ تو ہے بھی نہیں, یہ تو ایک انتظامی مسئلہ ہے نا, کہ اور ایک ایسی چیز جو کاغذ پہ موجود تھی جس کو آئینی اور قانونی مطلب لکھ کے ایک شکل دی جانی تھی, تو اس پہ اتنا شور. پہلے بھی یہ سوابدید پرائم منسٹر کے پاس تھی, یہ ان کی مرضی تھی ہمیشہ سے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں, کتنا کرنا چاہیں, کیسے کرنا چاہیں, یہ پہلے بھی ان کے پاس تھی. لیکن جو اختیار آپ کے حصے میں آیا وہ آپ نے ادا نہیں کیا. ہمارے حصے میں نہیں, ہمارے حصے میں کیا آیا دیکھیں, ہم نے اپنے ٹینیور میں یہ رائٹ اب حکومت وقت کے پاس ہے, ان کا پروگیٹو ہے کہ یہ کس طرح کرتے, کیسے کرتے, کیا کرتے. اور آسما میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مسئلہ یہاں اس نہج تک آنا ہی نہیں تھا. یہ حکومت کی ایک نااہلی کہ یہ ایک سمپل ڈرافٹ جو کہ ایک روایت تھی, ایک کلچر جو بھی کہہ لیں اس کو, ایک کنونشنل طریقے سے برسا برس سے کتنے چیف آف آرمی سٹافز کو ایکسٹینشن ملی. ادھر میں یہ بھی کہتی چلوں کہ پی ایم ایل این کے ٹینیور کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دیٹ از سم تھنگ کہ یہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, انہوں نے مناسب کبھی بھی نہیں کیا ان کے جتنے بھی ان کے زمانے میں آئے. یہ ایک حکومت کی نااہلی کہ وہ ایک ڈرافٹ کس کی ایڈوائس پہ پہلے جانی چاہیے تھی, پریزیڈنٹ نے اس کو بھیجا, کیبنٹ سے بھیجا, مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھایا. جو اس وقت ایک دیکھیں یہ نیشنل سیکیورٹی کہہ لیں, ایک ملکی مفاد کہہ لیں, کہ پہلے ہی جو حکومت ہے وہ بے پناہ بحرانوں میں گھری ہوئی ہے اور انسٹیبلٹی نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دی ہے. اچھا, وی فیل کہ مزید جو آلریڈی ان کے پاس تھا رائٹس, پاور, حکومت جو بھی حکومت وقت ہے, ٹھیک ہے, اگر اس پاور کو ویسے بھی سمپل میجورٹی سے, تو مطلب اس میں ایک رکھنا ڈال کے اس کو کنٹروورشل آسمان نہیں, اس ادارے کو کنٹروورشل بنانا. آپ کا ووٹر اور آپ کا جو سپورٹر ہے وہ اس کو بائی کیوں نہیں کر رہا, کیوں اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اس کی بھی وجہ کیونکہ دیکھیں آپ کی قیادت اس وقت نہیں ہے. وہ جو قیادت کا ایک سامنے بیٹھ کے وہ مثال کے طور پہ, اب اس کو آپ وہ زہر کا پیالہ بھی اگر قیادت کہتی ہے پی لو نا, تو ووٹر اور سامنے بیٹھنے والا شخص پی لیتا ہے. لیکن وہ کیونکہ موجود نہیں ہے, ایک تھوڑا سا گیپ ہے بٹوین دا قیادت اینڈ دا ووٹر اینڈ, تو اس گیپ کی وجہ سے یہ گیپ کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ لیا ہے. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ پارٹی میں دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس میں سب کی اپنی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. آئی ایم سوری, آپ اتنی محترم ہے, میں تو آپ سے اسی لیے جو ہے نا آپ بالکل میں سوچ رہی ہوں کہ بالکل پوچھیں, مگر مفتی صاحب بہت مسکرا رہے ہیں آپ کی اس وضاحت پہ. آپ مطمئن ہیں مفتی صاحب, جو پی ایم ایل این نے آپ سے وعدے وعید کیے تھے اور بیچ میں سب کچھ, تو آپ خوش ہیں کہ نہیں جو وعدہ کیا تھا پورا کیا؟ اچھا, میں بھی مفتی صاحب کو جواب دے. اچھا, وہ وعدے پہ آؤں گی میں. جی آسما, میں شکر گزار ہوں. آج کل کے دن ذرا نون والوں کے لیے ذرا سخت ہے نا جی, تو ہمارا تو سفر بھی ساتھ رہا ہے نا, لیکن آپ احترام کے ساتھ اختلاف رائے تو رکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, بہت اچھی بات, آپ بہت سخت بات اچھے پیرائے میں آپ کر سکتے ہیں, اور اس کا ہونا چاہیے, ہماری تربیت ہونی چاہیے. میں شائستہ ملک صاحب سے بہت احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا. آپ کے اس عمل سے منظر بھی تبدیل ہو گیا اور پس منظر بھی تبدیل ہو گیا. ہمارے ہاں اس کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا, لیکن ہماری ایک عقیدے کے اعتبار سے یہ مسلکیں ہوتی ہیں نا, یہ ہماری تاریخ کے زخم ہیں, سنی, شیعہ اور بریلی, دیوبندی. اس طرح پاکستان میں سیاسی مکتب فکر ہیں. ایک وہ کہتے ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے وہ کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. پرو اور اینٹی کا معنی یہ نہیں کہ وہ ملک کے غدار ہیں یا محب وطن ہیں, وہ سب محب وطن ہیں. نظریہ مختلف ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ آپ نے عوام کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک. اور جو پرو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے فوجی بھائی کہتے ہیں اسی طرح چلتے ہیں نا. تو میاں نواز شریف صاحب کا کردار آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی ان کا ایک 1985 سے ایک کردار چلا آ رہا ہے. لیکن اگر میں ٹھیک سمجھتا ہوں تو وہ کردار آ رہا ہے پرو اسٹیبلشمنٹ کا 1985 سے لے کر 2018 تک. اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 99 اور اس کا والا بھی آپ بول رہا ہوں 33 سال ہے. میں اپنی ایک طالب علمانہ گزارش کرتا ہوں, اتنے میں واقع ہو جاتا ہے ڈان لیگز کا,
اور ڈانگ لیز کے بعد کچھ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، پرویز رشید صاحب چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، تمام تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہوگا. تو اچانک ہمارے محترم میاں نواز شریف صاحب انقلابی ہو جاتے ہیں اور نظریاتی ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں تھا، اب ہم نے مکتب فکر کو تبدیل کرنا ہے. تو اب انہوں نے عوام کی بات شروع کی، اور عوام کی بات شروع کرنے کے لیے اس کے بعد ان کو حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. وہ جب حکومت سے گئے تو ایک دم کر کو نہیں گئے، وہ مری گئے، وہاں بھی جلسہ ہوا، اور پھر جی ٹی روڈ پر بھی گئے. جی ٹی روڈ پر گئے تو عوام اتنی زیادہ تعداد کے اندر آئی کہ میں بتا نہیں سکتا. پھر تحریک بھی چلی، اور ایک ہمیں نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو. اس کا معنی یہ کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں نہیں مانی، آپ نے عوام اور ووٹر ان کو عزت دینی ہے، اور ان کے لیے آپ نے طے کرنا ہے. تو یہ ایک اچھا بیانیہ تھا، لوگوں کو ایک بہت زیادہ خوش آئین تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اب عوام کو حق حکمرانی ملے گا، اور اب کوئی ٹھپے نہیں لگائے گا، اب کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوگا. اور ہمارے تو اسمبلی میں سلیکٹڈ یہ باتیں بھی ہوتی رہیں. ایک موقع ایسا آیا کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اندر ہمیں انہوں نے بتایا، جو نہیں بتاتے عام طور پر چیف جسٹس، انہوں نے بتایا کہ آپ قانون سازی نہیں ہے. کن لوگوں کے بارے میں کہا؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے کئی بار آئین کو توڑا ہے. ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے آئین سازی نہیں ہوتی تو بھی وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. بالکل لیکن انہوں نے کہا قانون سازی کرو، پارلیمان کی طرف اس کو. ایک منٹ تھوڑا سا میں اس کو ذرا جگہ تک نہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، بے شک آپ مجھے بعد میں وقت بھی نہ دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں نا کہ قوم کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. جب انہوں نے کہا تو اب ہماری حکومت کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کے پاس 2/3 نہیں ہے، وہ ترمیم نہیں کر سکتے. تو یہ ساری کی ساری گیند آ گئی ہے مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں. اب وہ جیسے چاہیں وہ چلا سکتے تھے نا، جیسے چاہیں، لیکن یہاں پہ بہت ساری چیزیں الٹ گئی ہیں. پرویز مشرف کے بارے میں فیصلہ آیا، اور فیصلہ کیسے آیا کہ انہوں نے اس کو عدالت میں لے گئے، لیکن آخر میں ہمارے میاں صاحب نے کہا کہ میں نے معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے. اللہ کے حوالے کرنے وہ عدالت تو مرنے کے بعد لگتی ہے نا، پہلے کس طرح لگ گئی ہے. ان کے پاس ایک موقع تھا کہ اس موقع میں عوام کی بات کرتے. اب عوام کی بات نہیں ہوئی، انہوں نے موقف تبدیل کر دیا. اب میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، میں اندازہ بھی نہیں لگاتا، بہتر ہوتا کہ یہ کوئی عوام کے لیے کوئی چیز لے لیتے اور کہتے ہیں ہم نے یہ لیا ہے اور یہ دیا ہے. لیا بھی کچھ نہیں ہے. اگر مجھے شائستہ مالک یہ بھی مجھے شائستہ صاحبہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اب عمران گالیاں نہیں دے گا؟ عمران بھی اسی طرف ہے نا جہاں آپ نے ووٹ دیا ہے. اب آپ کو عمران چور نہیں کہے گا، اب وہ آپ کے بارے میں بری باتیں نہیں کرے گا. کچھ بھی نہیں لیا، کم از کم وہ جو آپ کے پاس آفس ہے، ایک منٹ آفس ہے نا آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اپوزیشن کو جمع کرو، پوچھو. آپ نے کسی سے پوچھا نہیں اور آپ فوراً ڈھیر ہو گئے. دیکھو یہ جمہوری قوتوں کے لیے کل اور آج کا دن سیاہ دن ہے، سیاہ دن. ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی. آسمان میں ختم کرتا ہوں، آسمان میں بالکل ختم کرنا چاہتا ہوں، بعد میں نہیں بولوں گا، میں بالکل فل سٹاپ کہنے پر آ گیا ہوں. ہم نے بوٹ کو عزت دینی تھی تو پھر ہم نے یہ جدوجہد نہیں کرنی تھی. میں شائستہ صاحب کی خدمت میں کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے یہ، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی یہ پوچھا گیا، ہم چپ رہے، ہم رو دیے، منظور تھا پردہ تھا. دیکھیں اب میں اتنے الزام لگا دیے تو بس آج کوئی حکومت آسما میں ایک تو اس پہ لین دین کرنا نہیں چاہتی، اس پہ نواز شریف کوئی لین دین کرنا نہیں چاہتے انکنڈیشنل، بیکاز یہ اداروں پہ اور اس پہ خاص طور پہ نو یہ کہ ہمیں یہ دے دو اور یہ لے دو، وہ کسی نے بھی نہیں کیا. دیکھیں کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. کر دیتے تو برا نہیں کر دیتے، جس نے مانگا ان کو کیا ملا، مانگ کے مطلب دیکھیں. مجھے آپ یہ بتائیں یہ جو فیصلہ ہے نا کہ ایکسٹینشن دینے کا، یہ تو حکومت میرا خیال 19 اگست کو آیا تھا. ایون دین کسی پارٹی نے کوئی نہیں بات کی، مگر آپ بڑی پارٹی تھے، اپوزیشن
नहीं, हम अच्छा, है ही नहीं। चंद साहब, एक This is सेकंड, something- अब नफीसा से भी कुछ सवाल पूछ लें ना। अब हुआ है, हाँ। रिटन अब हुआ है, वरना ये तो एक अंडरस्टूड बात थी और सब मैं कर रहे थे। थोड़ा सा अब नफीसा साहिबा की तरफ भी, आज कायरा साहब का अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा तो मैंने वो इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा आपको सुनवा दूं, जरा सुनवाइएगा नफीसा के लिए। कुछ चीज़ें आप वक्त के जबर के तहत कर रहे होते हैं। जहाँ तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का ताल्लुक है, तो वो एक्सटेंशन तो प्राइम मिनिस्टर अगस्त में दे चुके थे, वो प्रोसेस तो हो चुका था, उसको अदालत में चैलेंज किया गया, तो अदालत ने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, अदालत ने कहा कि इसमें प्रोसीजर अडॉप्ट सही नहीं हुआ। हम लोगों को चीट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही और हम अपनी मर्जी के मुताबिक सोसाइटी को खिला रहे हैं, और यही वजह है कि लोग आस्ता आस्ता हमारी बातों पर ट्रस्ट करना छोड़। हमारी क़यादत को सोचना चाहिए, मेरे ख्याल है ये आखिरी जुमला भी सुनवा देना चाहिए था कि लोगों को हम चीट कर रहे हैं, हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा। ये कायरा साहब ने बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दिए कल के बाद, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं वही वोट को इज्जत दो वाला डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी कि बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी जिम्मेदारी थी कि इतना अहम कानून आ रहा है तो कुछ दिन आ जाते, लंदन से अपनी मसरूफियात वहाँ छोड़कर 4-5 दिन आ जाते, सारी अपोजिशन का इजलास बुलाते। हमारे पास तो रहबर कमेटी का भी फोरम है, वो भी अभी किल नहीं हुई है, उसको हमने खुदाफिज नहीं किया। तो अगर मुश्तरका लेवल पर अगर बातचीत होती और ये हम जज ना करें कि वोट हमें उसको सपोर्ट करना था या मुखालफत करनी थी, अगर मिल बैठते तो उस वक्त अपोजिशन की पोजीशन जो है एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म से हम बात करते। उनसे कैसे मुख्तलिफ है? हमारी चलिए, आप बिल्कुल नून को मुख्तलिफ साइड पे कर है। दें। हमारी कैसे? बिल्कुल पहली बात ये है कि पहले हमारी जमात पहले फर्स्ट पार्टी थी जिसने कहा कि इसको जल्दबाजी नहीं करना। मूड यही था कि उसको एक ही दिन सुबह को प्रेजेंट होगा नेशनल असेंबली में, वहीं पास हो जाएगा, और शाम को सेनेट करेगी, वहीं पास हो जाएगा। हमने कहा ये इसको प्रोसीजर के थ्रू लेके जाएं और हो सकता है हम इस कानून में बेहतरी लेके आएं। ये बिल्कुल इनकी जगह, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि एक्सटेंशन का इशू इज़ अ सेटल्ड इशू इन माय व्यू। एक्सटेंशन हो या अपॉइंटमेंट हो, ये एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आर्मी की कमीशन आर्टिकल 2433 के तहत कहा कि हाउ डू यू कमीशन एन आर्मी, उसके आप जो डिटेल्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं और एक्सटेंशंस हैं, उसके डिटेल्स में जाकर आप उसको कोडिफाई करें। दैट वाज जो इन्होंने कोडिफाई किया। लेकिन उस कोडिफिकेशन की इन माय व्यू उसके इम्प्लिकेशंस इदारे पर भी होंगे, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर भी होंगे, जमहूरियत के ऊपर भी होंगे, पार्लियामान के ऊपर भी होंगे। उस पे आना चाहती हूं। और इस वजह से ज़रूरी था कि हम पॉजिटिवली इंगेज करें। ये हकीकत है कि जहाँ तक आर्म्ड फोर्सेस की बात है तो हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए, पर्टिकुलरली इस वक्त, इस टाइम पर जहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अच्छा, अब ये जो आपने पॉइंट उठा दिया ना, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था कि हम इसके साथ पॉजिटिवली इंगेज करेंगे। हमारी सीसी मिल बैठी थी, हमारे नौजवान चेयरमैन जो है वो ब्रेवली हर लेवल पर आगाही कर रहे थे। और एक फाइनल पॉइंट ये था कि जब आप पॉजिटिवली इंगेज करेंगे तो इस कानून के डिटेल में जाएंगे तो आप कुछ तरमीम दें, और उन तरमीम जो आपने दी और वापस ली हमने बिल्कुल नहीं। चंद साहब, अब आप तरमीम कर सकते थे, आपने भी आपका सवाल बनते ही इनसे जवाब देने मुझे कोई इतराज नहीं, मैं चुप करके सुन भी सकता हूं, कोई जरूरी है बोलना। हम नून के पास गए कि आप हमें तरामीम में सपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा हमने अपनी नहीं दी तो आपको कैसे करें? भाई हम तो अनकंडीशनल जब कह रहे हैं आपको कि की है। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, बार बार ये शहबाज अजीजी वाले यही है। आज इनकी इतनी बत्तीसियां निकली आज पार्लियामेंट की राहदारियों में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर्स और एमएनएस थे वो जरा चुपके नहीं देखें, मैं अब लाइव टेलीविजन पे बैठे हैं, पूरी कौम देख रही है, मैं तो देखें आपने उनसे सवाल किए, उनको जवाब अपने नजरिए का, अपने वोट को जिसको भी इज्जत आपने लेके आनी थी, आप आईनी तरमीम ला सकते थे, वो तो सब तैयार ही नहीं थे, तैयार थे, आप जो लाते वो कर देते। तैयार नहीं, हमें अगर ये ना टाइम देने को तैयार थे, तरमीम भी ला सकते थे, हमें नहीं पता था ऐसा माहौल था कि इमरान खान को पता चल गई है, बदल गई है, अगर ये पता होता ऐसा माहौल था कि इमरान खान की 5 साल की मांग भी उनको मिल जाती, 6 साल दे सकते थे इमरान खान। नहीं, वो तो देखें, वो तो कानून में ऑलरेडी मौजूद है 5 साल, और वो इंशाल्लाह देंगे, और उस पर किसी को इतराज भी नहीं है। लेकिन आपने
मौके से फायदा क्यों नहीं उठाया? क्या आप आईनी अब तरमीम मुझे ले आते? आपके सवाल की सच्ची बात है मुझे पता नहीं, मैं आज इनको क्या जवाब दूं। मैं तो आपसे पूछ रहे हैं देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैं एमक्यूएम लंदन होती थी ना, तो एक एमक्यूएम पाकिस्तान अब डेंटो ने क्या अब एक पीएमएलएन लंदन है, पीएमएलएन पाकिस्तान है। वैसे चांद साहब, अच्छा, ये जो सारा तनाजा हुआ ना, वैसे पीएम इनकी नाअहली की वजह से। नहीं सर, अच्छा, नहली हमारी नहली नहीं है, ये देखें, ये नहली थी मरहूम हबीब जालब की, जिसको बताना चाहिए था कि नून लीग जरा एहतियात से हाथ लगाए मेरी शायरी को, मेरी किताब को। ये नहली थी, वो ये नहली थी फैज अहमद फैज की, पार्लियामान ये नहली थी, ये नहली थी उस नजरियाती कारकुन की जो मैं चुप कर, चलो मैं नहीं बोल, उनका इनके साथ क्या काम है? फैज अहमद मेरी बात सुने, पार्लियामान में आने की वजह से क्या वोटर की बेइज्जती हुई? मुझे आप ये बताएं, पार्लियामान में आना तो इज्जत की, मैं बोलने में पार्लियामान को इज्जत ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ले। पार्लियामान को इज्जत मिली, बेइज्जती की क्या बात? मैंने तो आपकी तारीफ करने लगा हूँ, मैं तो कोई आप पे तनकीद, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, एक सफे पे आए हैं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो शुक्रिया कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई आपके इस नजराती होने से, नजरियाती से नजराती होने से। पूरे पाकिस्तान की है। अच्छा, फौज की तो बात ही कोई नहीं है, फौज का जिक्र नहीं है, फौज का तो जिक्र नहीं है, जिक्र तो है आपके हबीब जालिब से लेकर हबीब जालिब कहीं नहीं गया, हमारा उस्ताद दामन की जारी, उनका नून से क्या ताल्लुक है? वोट को इज्जत दो का इससे क्या ताल्लुक है? के शायर है, उनका नून से क्या ताल्लुक? नहीं, वैसे वोट को इज्जत शायर जिस तरह नजरियाती पॉलिटिक्स कितने अच्छे मुझे ख्वाब में मिले। शायर जब शेर कहता है ना तो आपकी मतलब की बात भी तो करता है ना। सर, आपके शेर में ना मेरे एड्स कट रहे हैं, छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, ब्रेक के बाद बताऊं। अच्छा, शेर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये तरमीम क्यों नहीं हुई, गवर्नमेंट ला सकती थी, इस पे भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यों लोग ये कह रहे हैं कि इससे सिविलियन सुप्रीमेसी पे चैलेंज हो गया? सिविलियन कोर्ट ने तो इसको पार्लियामान के पास भेजा है और नहीं, कोई गलत बात कोई नहीं ऐसी बात नहीं है सिविलियन सुप्रीमेसी वाली। और मैं समझता हूँ कि कानून में थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, इंटरप्रिटेशन की और उसमें उन्होंने कोर्ट की तरफ भेजा, तो वो पार्लियामेंट ने अपना हक अदा किया और हम इस जमहूरियत का शुक्रिया अदा हो सकती थी ना इसमें। ये तो बड़ा अहम मौका था, 243 आर्टिकल पे तरमीम की जरूरत नहीं होगी ना, इसलिए नहीं की जरूरत नहीं थी तरमीम की जरूरत। अगर गलत किया तो आप तस्हीह कर देते, अगर हमने गलत किया तो आप तस्हीह कर देते। अब देखना ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ हम सीरियसली हम अपोजिशन के मशकूर हैं और अपोजिशन ने हमारा साथ दिया, हम इस पे इनके ममनून है। इस पे तो गपशप अपनी 2020 का आगाज अच्छा, वो तो लाइटर मूड में मैंने कहा था ना, हबीब जालिब ख्वाब में मिले हैं तो उन्होंने कहा चलो मुझे रिहाई मिल गई नून लीग से। अच्छा, क्यों? अभी तो पीएमएलएन जिस तरह एमकेएम को कहते थे ना, एमकेएम लंदन, एमकेएम पाकिस्तान, अब भी इन्होंने ना बड़े अपने लोगों को फरार लगाने के लिए एमकेएम पीएमएलएन लंदन बनाने की कोशिश की है। लंदन और है, पीएमएलएन पाकिस्तान और है। पीएमएलएन लंदन को मुझे 2 मिनट टाइम, पीएमएलएन लंदन को मरियम बीबी और मियां साहब लीड करते हैं और पीएमएलएन पाकिस्तान को ख्वाजा आसफ और शहबाज शरीफ लीड करते हैं। नहीं, खालिद साहब ने क्लियर कहा है, कल किया है, ऑर्डर्स के बनी की आदत कोई फैसला ठीक है, अच्छी बात, हम इनके ममनून हैं, हम इनकी क़यादत के भी ममनून हैं, हम इनके भी ममनून हैं, हमारा शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक दो भी सुन ले, सारी बातें पिछली हबीब जालिब और उसकी कह रहे हैं। देखें इनसे वो लाइटर मूड में कि वो डाकू कौन लोग थे, वो नफीस कौन लोग थे, वो कौन एक्सटेंशंस नहीं देता था, मतलब वो सारी बातें छोड़े। हमने तो एक बात हम कर रहे हैं कि मुल्क की इस वक्त यही थी वक्त की जरूरत, और ये काम होते रहे थे, पास्ट में भी हुए हैं, मुसलसल हुए हैं। अगर कोई कहता है नहीं, मैं तो एक शर्मिंदा आपकी पार्टी के हुए नहीं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप शर्मिंदा बात सुने, हमने अनकंडीशनल कहा है, हमने तो कोई तरमीम भी लाने की कोशिश नहीं की, बिकॉज ये काम होते रहे। देखिए जो काम होता था, जैसे उसमें आपने गंद जरूर डालना है, उसमें मुतनाज़े आपने जरूर उसको बात को बनाना है, लेकिन जब एक बात होती
रही है पास्ट में भी, इसमें क्या है तरमीम उन्होंने क्यों विड्रॉ की? क्योंकि दे फेल्ट कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ आसमा इनसे पूछ लेने दें, उनको ख्वाब में खित्ते की मुझे तरफ एक बात बता दें, खत्ते में इतना कुछ हो रहा है उसकी सिक्योर, मुझे ये बताएं कि अफगानी सदर को पोम्पियो साहब फोन करते हैं, बांग्लादेश करते हैं, टर्की, हर जगह करते हैं, हमारे पाकिस्तान में वी फील इंसल्टेड। देखें वो हमारे चाहे सिलेक्टेड हैं पर प्राइम मिनिस्टर थे, आप तो selected वाला लफ्ज़ छोड़ दें। नहीं बिल्कुल अभी भी हैं आप तो आप सेलेक्टरों के साथ आपकी सुलह हो गई है, अब एक सेलेक्टरों के साथ आपकी सुलह हो गई है, आपने माफी मांगने की कोशिश की है। वो न्यू टीवी वाला प्रोग्राम अब मेरी बात तो सुन, वो किसका प्रोग्राम था न्यू टीवी? Once selected, always selected, ये कह रही है नफीसा। आप वो जो सिलेक्टेड को, हमारा दिल बड़ा दुखी है। हाँ। पोम्पियो साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन किया, मदद मांग, मतलब मशवरा लिया, दिया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, हम फिर भागे फिर रहे हैं इधर हमारा फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर खारजा को हिदायत दी। फॉरेन मिनिस्टर ने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, फोन करना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को फोन आना चाहिए था, हम अपनी मेरी प्लीज प्रोटेस्ट आप लोग ये कौमी असेंबली में ये बात उठाएंगे? बिल्कुल, इट्स एन इंसल्ट टू पाकिस्तान। अच्छा हाँ, कि आप लोग भी ये उठाएंगे कौमी मोशन असेंबली ले आए ना, इस पे कौमी आप इसमें मोशन ले आए, बिल्कुल दुखी है, आप इसमें मोशन ले आए, मौका मिला तो पार्लियामेंट में मोशन ले आए। स्पीकर मुझे बात ही नहीं करने देते, क्यों नहीं बात करेंगे? बिल्कुल हम बात करेंगे। कौन सी अपोजिशन? आप हमारे साथ ही हैं, खुदा न करे कौन सी अपोजिशन? मुफ्ती साहब को का लीडर ही ना वो अपोजिशन कौन सी होती है? पाकिस्तान आर्मी लीडर ने मुफ्ती साहब को सुनिए। मुफ्ती साहब की इंस्टीट्यूशन नहीं है पाकिस्तान। शाइस्ता पर जरा मुफ्ती साहब आपका क्या ख्याल है? आप नून से खुश हैं? मैं मुफ्ती साहब को मैं अपोजिशन मानता हूँ। अच्छा, अब तो वो अपोजिशन एक मुस्तनद अपोजिशन हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, गलती होती है और इंसान जब गलती करता है तो वो ये ऐलान करता है कि मैं खुदा नहीं हूँ। गलती जो नहीं होती तो अल्लाह ताला से नहीं होती। हम लोग गलती के शिकार होते रहते हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा, मेरा मौक़िफ़ है कि गलती के साथ जबर भी था ना। हमारे माहौल में तो जबर मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये जबर वहाँ से आया है, शुरू से लियाकत अली खान साहब की शहादत से आया है। यहाँ तो फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कह दिया गया ना। वो उस जबर को इन वक्त था कि उसको ज़रा उसका असर कम कर दे, तो इनसे नहीं हो सका। मुफ्ती साहब, अब जो इनसे आप क्या कर सकते थे? मुझे ये बताइए, एक तो मैं अर्ज़ प्रोसीजर करता तो हूँ, लीगल नहीं था देखो, ना, इसको मियां आप नवाज शरीफ साहब कानूनी देखो, हाँ। काबिल एहतराम आदमी है। मैंने पहले भी कहा है कि हम एहतराम के साथ साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं ना। राहील शरीफ साहब का मौका था, मैं दोनों के अंदर क्या फ़र्क महसूस करूँगा, लेकिन वो तो वहाँ तो बहुत जोर हुआ और कहा कि भाई इनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस बहस में जाने से मैं ये करूँ ना, उसको कबूल नहीं किया गया। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन थी कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। मैं मान लेता हूँ, एक है कि वो दे रहे। देखो आप क्यों वो बातें खोलती हैं जो मैं नहीं खोलना चाहता। नहीं, आप वो बातें ना करें। अल्लाह की बंदी, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप क्यों कौम किसे छुपा रही हैं? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपने हमें 5 साल देने, हमने आपको 4 साल देने। ये उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को पूरा होता, वो तो पूरा करते हैं, मेरे साथ इसमें शामिल ना होते ना। आज अगर नवाब नसरुल्लाह होता ना तो वो उनको ये कहता कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करो होगे करामात करो। देखो, आपने आइन की बात करनी है, आपने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है। हमें इससे मायूसी हुई है इस अमेंडमेंट से। यहाँ उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हमने पुख्ता कर दिया, वो तो अकेले नहीं कर सकते थे, उनके वो 2/3 तो नहीं थी ना। अब क्या होगा? देखो, मैं आप मुस्तकबिल की बात भी कर रहा हूँ, फिर मेरी इस क्लिप को चलाएं, खुदा न खासा, खुदा न करे कि फिर मार्शल आए तो उसके अंदर क्या नून वाले पूरे के जिम्मेदार नहीं होंगे? गलती तो हुई है ना। चलो, तमाम बातों प्रोसीजर पर आते हैं। आपके पास कुछ नहीं होगा। ये बात पहले भी ये कहा गया था नहीं होगा। उन लोगों का आप कह रहे हैं जो बहुत ताकतवर है, हमेशा ताकत को सलाम हुई है। चलो, मैं इस बात को जरा और नरम कर लेता हूँ। आपके पास अपोजिशन ऑफिस था, आप होल्डर थे। आप मेहरबानी करके इन बिखरी हुई अपोजिशन को जमा तो कर लेते। आपके पास एक अच्छा माहौल था, हमारे पास अभी धरना हुआ, फिर हमारा प्लान BC चल रहा था, फिर रहबर कमेटी का जो
रहबर कमेटी का जो प्लेटफॉर्म है वो तो मुतहरिक और फाल है, वहाँ तो सारी बातें होती अच्छा, हैं। अब एक हमारा मौक़िफ़ है, एक इनका मौक़िफ़ है, एक पीपल्स पार्टी का फिर मुफ्ती मौक़िफ़, तो साहब आप दरमियाना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कमाल है यार कि कहाँ की बात कहाँ पे डाल दी। अपोजिशन की सारी अपोजिशन की बात मैं क्या करूं, मैं कर रहा हूं नून के साथियों को ठीक है। कि एक आपका मौक़िफ़ है, एक मेरा है और एक पीपल्स पार्टी का है। आपस में बैठकर हम कोई कंप्रोहेंसिव हल उसका निकाल सकते थे। ठीक है। और कोई किसी पे ताना न करता, कहते कौमी इदारे के लिए सारी जमातों ने बारिक नजरी का मुजाहरा की। ऐसा तो नहीं हुआ ना। अगर वो शिकायत करे तो वो भी नहीं करे, रहबर कमेटी बैठ जाती है, कुछ भी था, शिकायत तो करनी चाहिए ना। ठीक है। मैं आज अगर नाबजारा नसरुल्लाह जिंदा होते तो वो कहते, और आज इकबाल जिंदा होते तो वो ये कहते, वाह नाकामी मता ये कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। आप हमारी शिकायत तो सुने, अच्छा, हमारा गम तो सुने, हमारा दर्द तो सुने। शेर आते हैं। बहुत दर्द इनसे वो कमरा तो खाली करवाए। अच्छा, मैं अब आप मैं ब्रेक ले आपको मिल हमारी आपको फायदा हो रहा है। देखा ना, इसी मैं कह रही हूँ ना, खुद तो आपके पास कुछ नहीं है। मैंने पल्ले कुछ नहीं है। चलो आप इनके बारे में बात है। अब वो डाकू चोर वो होगा या नहीं होगा, इनारे दूंगा या नहीं होगा, क्या होगा? चोरों के जिम्मेल से तरमीम क्यों पास कर दिया जी साहब ने, चोरों के साथ मिलकर तरमीम पास कर दी। हाजी साहब के चेहरे पर क्या हुआ? अच्छा, मैं क्योंकि इलाज है ना चंद साहब, मैं ब्रेक ले लूं, फिर नदीम अफजल चंद साहब से और नफीसा साहिबा से कुछ और सवाल कि अब क्या पार्लियामान के अंदर इतनी हमांगी जो है वो नैब ऑर्डिनेंस और बाकी जगहों पे होगी या नहीं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे ख्याल है अगर ब्रेक में प्रोग्राम चल जाता तो ज़्यादा बेहतर था, मगर नफीसा आपने कंक्लूड करना है, तो अब यही हम-आहंगी पार्लियामान के अंदर आप लोग रखेंगे बरकरार? अब नैब ऑर्डिनेंस भी है, बाकी भी है। देखिए, जहां मुश्तरका इंटरेस्ट होगा सारी पार्लियामान का, वहाँ वील कम टुगेदर, वरना तो हमारा रोल अपोजिशन के। और अब ये हुकूमत भी होश के नाखून ले, 2 साल हो गए हैं। अब ये जो इन्होंने इतने सारे यू टर्न्स लिए हैं, जो आखिरी इनका यू टर्न इनके करप्शन के का जो कफन है उनमें आखिरी कील जो है, इंशाल्लाह ये नैब ऑर्डिनेंस होगा, क्योंकि ये इनके बयानिया को डेंट करेगा, हमारे बयानिया को नहीं। हम तो ये थ्रू आउट ये कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर एक तीर बरसाए और एक बिल्कुल एक तूफानी एक इनका वो था मूवमेंट के भाई इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, रोज शहजाद अकबर टीवी पे। अब ये क्या करेंगे? अब इनको परफॉर्मेंस दिखानी होगी, परफॉर्मेंस इनके पास है नहीं दिखाने को, और अब हमारे पास मेरे ख्याल से इस सही टाइम है फॉर अ गुड ऑपोजिशन। ये अब आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे आप, जिसके कि चांसेस? देखिए, हम जी मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए डिलीवर करने के लिए पार्लियामान का जो रोल है उसमें हुकूमत यकीनन ड्राइविंग सीट पे होती है। अपोजिशन के बगैर पार्लियामान नहीं चलती होती। कोई भी अच्छी लेजिस्लेशन हो हमेशा वही होती है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन सेम पेज पे हो, और ये पार्लियामान की मजबूरी है, ये ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आगे जितने भी इकॉनमी हो, इसमें नैब रिफॉर्म्स हो, इसमें इलेक्शन कमीशन हो, इसमें या और चीज़ें हो, वो भी इसी स्पिरिट के साथ। अच्छा, अब ये इन पे डिपेंड करता है कि आज तो इनको हुकूमत अच्छी लग रही है, आने वाले दिनों भी इनको ये हुकूमत सिलेक्टेड ना, अच्छा मेरी बात सुने, अब बात तो सुने ना, आज तो इनको सिलेक्टेड बड़ा अच्छा लगा है, थम्बिंग, हम इनका शुक्र, बात तो करने दें आप, खत्म हो जाएगा। ये आपने शिफत अब हमसे मिटा रहे हैं। आप अपने वर्करों को, आप जाएं जरा अपने वर्करों को, अपना नजरिया आपका ताज़ा अभी जालब की रिहाई जालब की रिहाई जिसको कहते हैं ये यू टर्न नहीं है। अच्छा, इनका यू टर्न अबाउट टर्न है। अच्छा, ये अबाउट टर्न है। ये यू टर्न आखिरी टर्न ये यू टर्न इनका नहीं है, ये इनका अबाउट टर्न है। आज वैसे ऑपोजिशन में इन्होंने देखे, इनके नून लीग की तो मैं एक बात मानता हूँ, इन्होंने साबित किया है कि हम मरहूम ज़ियाउल हक को नहीं भूले। अच्छा, लेकिन मैं एक बात ये देखें, वही जो नफीसा जैसे कह रही है, इट्स अबाउट टाइम कि दे शुड स्टार्ट डिलीवरिंग। आप देखें गरीब कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आपके मुल्क की मैशियत कहाँ खड़ी है, और माशी फोरम नहीं, खारजा पॉलिसीज देख लें। मतलब कि देखें आप
दोस्त ममालिक को जो आपके साथ खड़े हैं उनके साथ आपने क्या सलूक किया, ठीक। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इंतहा को, अच्छा। तो इट्स अबाउट टाइम दे स्टार्ट। लंदन की अच्छा, गलियों मैं में आखिरी पहले ये मुफ्ती victimization- साहब, आपका प्लान बी या सी अब शुरू हो रहा है। लंदन की गलियों में एक जुमला बस, victimization- क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, हम मुस्तकिल मिजाज हैं, हम लगे हुए हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं जो आज बात कर रहा था वो शिकायत कर रहा था, वो शिकायत को मैं इस तरह मुकम्मल करना चाहता हूँ नून वाले अहबाब से। गैरों से कहा तूने, गैरों से सुना तूने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे हमसे सुना। सुना होता, वाह वाह वाह, कुछ हमसे कहा होता, कुछ बात हमसे सुनिए। सुना होता, कुछ उनके पास भी था सुनाने के लिए।